भगवान वेद व्यास और ऋषि जैमिनी जी की यह कहानी आज आप सभी को सुनाएंगे। तो ऋषि जैमिनी जी जो थे वो बहुत ही महान ऋषि थे और वेद व्यास जी उनसे कह रहे थे एक श्लोक के माध्यम से कि इंद्रिया बहुत ही बलवान है और बड़े बड़े संतों को अपनी ओर खींच करके और उनकी मति को भ्रष्ट कर देती है। इस पर जैमिनी जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और जैमिनी जी ने बोला, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसी दिन वेद व्यास जी कहते हैं कि मुझे तो बद्री आश्रम जाना है और मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये बात तो सत्य है। अब जैमिनी जी सोच ही रहे होते हैं, तब तक उसी दिन शाम के टाइम में हल्की हल्की वर्षा होने लग जाती है। जब वर्षा हो रही होती है तब जैमिनी जी मन में सोच विचार रहे थे इसी बात पर। तब तक भगवान वेद व्यास जी एक स्त्री का रूप धारण करके आते हैं और स्त्री का रूप इस तरह के धारण किए कि आते हुए उनके पास जैमिनी जी के पास बोलते हैं कि मुझे रहने के लिए शरण चाहिए। और यह बात जब जैमिनी जी सुनते हैं तो कहते हैं, नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं रह सकता है, मेरे गुरु का आदेश है कि यहाँ ना तो ब्रह्मचारी और स्त्रियां रह सकती है। तब वो बहुत ही दीनहीन भाव से कहने लगे वेद व्यास जी कि मैं आपकी शरण में आई हूँ और गुरु जी तो आपके हैं नहीं, तो शरणार्थी को भगा देना यह कहाँ का न्याय है। इस तरह का तर्क वितर्क देने लग जाते हैं। तब जैमिनी जी सोचने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है, एक खपरेल का घर है वो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन वहाँ कुंडी लगा लीजिएगा। अगर शाम के रात्रि के समय कोई भी आवाज दे, मैं भी आवाज दूं, तो आप कुंडी को नहीं खोलिएगा। यह बात सुन करके स्त्री रूप धारण किए हुए वेद व्यास जी मान जाते हैं और वेद व्यास जी कहते हैं ठीक है, और उस खपरेल घर में जाकर के रहने लग जाते हैं। और इधर जैमिनी ऋषि जहाँ गंगा के घाट पर काली की मंदिर थी, उसी मंदिर के पास स्नान करने लगते हैं और स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना देते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, मैंने तो पूछा ही नहीं कि इतनी रात्रि को वो कहाँ से आई। तो उन्होंने फिर से गए और गेट को बजाया। गेट बजा बजा करके हार गए, पर वो स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। अब तो उनको बहुत अचंभा हुआ। फिर वो खपरेल के घर जो होते थे वो तो पूरी पक्की होती नहीं थी, तो खपरेल के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से चढ़ करके सारे खपड़े को इधर उधर कर कर और जो बांस की तंतु बनी रहती है उसे तोड़ करके उसमें कूद जाते हैं। जब जैमिनी ऋषि वहां कूद जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो बड़ी सुंदर कन्या है। अब वो अचंभित हो जाते हैं, आए थे क्वेश्चन पूछने और वो इसी में भटक जा रहे हैं। मायापति के माया को देख करके उसमें अब उलझ गए और कहते हैं कि आप मुझसे ब्याह करोगी, और नाम भी नहीं पूछते हैं। तो उस पर वेद व्यास जी जो स्त्री का रूप धारण किए हुए रहते हैं तो वो कहते हैं, हाँ, लेकिन आप अपने मुंह पर कालिख पोत करके और जहां आपने स्नान ध्यान करके ध्यानस्थ में से लौटे थे उसी जगह काली माँ के मंदिर के पास आप चलेंगे, तब मैं आपको वरमाला डाल दूंगी और मैं आपकी पीठ पे बैठ के जाऊंगी। अब ये जैमिनी ऋषि मान जाते हैं और जैमिनी ऋषि जो है ये बात मान करके और सेम वैसा ही करते हैं जैसा कि वेदव्यास भगवान जी ने उनसे कहवाया। उस स्त्री का रूप धारण किए हुए रहते हैं। जब इस तरीके से वो जाते हैं वहां पर, तब वेद व्यास जी जोर के एक थप्पड़ लगाते हैं और अपने असली रूप को आ जाते हैं और कहते हैं ना कि वो अपने जो दोहे के रूप में उन्हें बताए थे कि इंद्रिया जो है, ये पांचों इंद्रिया कब किससे क्या करवा देगी ये कोई नहीं जानता और ये बहुत ही बलवान है, यह बात समझाते हैं। और जैमिनी जी फिर उनके घुटनों में गिर करके माफी मांगते हैं। तो इस तरह की हमारी 5 इंद्रियां होती हैं और इन्हें कंट्रोल में करने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के आश्रय में रहना और नाम जाप करना। जो हमारे वेद पुराण इत्यादि रामायण इत्यादि हैं उनका पाठ अत्यधिक से अत्यधिक करना, जिससे मन भी खुशी रहेगा और समय के साथ आप बलवान भी रहेंगे और इंद्रिया भी आपके बस में रह सकती है। तो यह जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जय श्री कृष्ण।